जय हिंद बच्चों। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है 3D ज्योमेट्री का, वो हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, है ना। ये पूरा स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पूरा स्पेस जो पूरा 3 डायमेंशनल है ना है, उसमें हम लाइन के इक्वेशन पर बात करेंगे। और ऐसे ही सिचुएशन में बात करेंगे कि इस स्पेस में मान लो कि ये कोई लाइन है ना, और लाइन है तो दैट मीन्स पासेस आउट, किसी पॉइंट से वो जा रही है। और ये लाइन जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है ना, पासेस आउट इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है और वो किसी वेक्टर के पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या होगा। एक कंडीशन ये है, और दूसरा है कि वही लाइन 2 पॉइंट से जा रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। और दोनों फॉर्मेट में बात करेंगे, एक होता है वेक्टर फॉर्मेट और दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्मेट, है ना। कार्टेशियन फॉर्मेट में उसको एक्स वाई जेड के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में आर ए बी सबके, है ना, वेक्टर फॉर्म रहेगा, कहने मतलब वो वेक्टर रहेगा, उसके फॉर्मेट में हम लोग जो बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या हमारा लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ये हमारा लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, यानी इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, स्पेस भाई। तो लेट हम मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, लेट लाइन, ये वेक्टर r इक्वल टू, अभी लाइन है, लाइन L है ना, ये कोई है लाइन L पासेस थ्रू, है ना, थ्रू आउट पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं। पहले हम लोग इसका जो है 3D में फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये आपका x है, ये y है, एंड दैट इज व्हाट, ये z एक्सिस है। चलो ठीक भैया। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, ये हमारी ये कोई लाइन जा रही है, ठीक, और ये किसी इस वेक्टर b के पैरेलल है। अब ये किसी पॉइंट से जा रही है तो दिस मीन्स ये कोई पॉइंट, ये समथिंग, ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है, ठीक, जिसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर ए है। और एक जनरली पॉइंट तो हम पी लेते ही हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या होता है, आर होता है। अब एक भाई वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज किए बिना मेरा काम होने वाला नहीं है, तो वेक्टर अलजेब्रा भी यूज किया जाएगा। तो ये लाइन है ना, इसको कोई मैंने नाम दे दिया, ये लाइन एल ही है, इसका नाम दे दिया एल, है ना। पासेस थ्रू, तो पॉइंट एक हमारा क्या है ए, पॉइंट ए से पास आउट हो रही है। अब पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर यहाँ से दिया है, उस, और लंबा लैंग्वेज में लिखना नहीं चाहता हूँ, पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक। अब ए वेक्टर का हमारा क्या लिखा हुआ है, ये x1 i कैप प्लस y1, है ना, j कैप प्लस ये क्या हो जाएगा z1 k कैप। और जो ये वेक्टर है, ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है ए से, और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। वेक्टर बी का क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस ये क्या है, सी कैप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 3 कंडीशन है भाई। तो हम ये कौन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये मैंने लिख दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना, किसी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेक्टर एपी और वेक्टर बी क्या है, हमारे पैरेलल वेक्टर है। तो दिस मीन्स वेक्टर एपी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वेक्टर एपी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। और वेक्टर एपी कैसे लेंगे भाई, है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, इन ट्रायंगल आप इसमें ले लीजिए ओ ए पी,
तो ये हमारा क्या, हमको ओपी चाहिए, वेक्टर ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओए और प्लस ये वेक्टर एपी। तो हमको वेक्टर एपी इक्वल टू चाहिए, तो वेक्टर एपी इक्वल टू वेक्टर ओपी माइनस ए वेक्टर ओए। तो दिस मीन्स वेक्टर एपी इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए है। ठीक है, तो यही चीज हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में ले लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वेक्टर एपी इक्वल टू ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर भी दिया हुआ है भाई, है ना। तो एपी की जगह क्या लिखा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ये, हेंस वेक्टर आर माइनस वेक्टर इक्वल टू ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर भी। थोड़ा इधर मैं कर देता हूँ, इधर वाले में, उधर मैं एक और स्टेटमेंट कर दूंगा। तो दिस मीन्स वेक्टर आर इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म। कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। अभी इसी में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, है ना। दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्मेट। अब कार्टेशियन फॉर्मेट ये वेक्टर आर का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट में तोड़िए, एक्स आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, जेड के कैप। ए का क्या मिला था, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन ए के कैप, और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ से इन सारे को ले आओ ना, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन, ये जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन, ये के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, सी के कैप, है ना। टाइम उतना नहीं, एलिमिनेटिंग लैम्डा, है ना। लैम्डा को अगर जो हम एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग लैम्डा, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू ये z माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इज समथिंग कांस्टेंट, है ना। ये हमने क्या दिया, कांस्टेंट कोई मिल गया। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है इन केस ऑफ व्हाट, ये इन केस ऑफ ये डायरेक्शन रेशियोज में है। और फिर इसको अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम। ये दोनों हमारा दिस इक्वल टू भी समथिंग कांस्टेंट कोई ये मान लिया है, या कोई दिक्कत नहीं है ना, माने ना माने ये दोनों इक्वल है ही है, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगला हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि अगला बात करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट से जा रहे थे और एक वेक्टर के पैरेलल था। अगला है कि यही लाइन जो है दो पॉइंट से जा रही है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा और कोई बड़ी बात है नहीं, ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर जो है भाई 3D ज्योमेट्री में काफी कुछ आपके इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर वेक्टर अलजेब्रा, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब की लाइन क्या है, दो गिवन पॉइंट से जा रही है। यहां से देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, ये x है, ये y है और ये z है। एक ये पॉइंट है, ये तो जनरली हमारा होता ही है ना। यहाँ से थोड़ा सा ये इसको इस तरीके से, फिर ये पॉइंट है हमारा, ये लाइन हमारी जा रही है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है। ओए का पोजीशन वेक्टर आपका वेक्टर ये है और इसका वेक्टर बी है। ठीक है,
और इसका क्या लिखा, वेक्टर आर है। ये वेक्टर एपी है, पूरा वेक्टर ए बी है ना, इस लाइन को मान लिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करें कि वेक्टर एपी इज व्हाट, हम लोग इसके वेक्टर फॉर्मेट पर बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आप भी लोग जरा बताओ। ये तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए का दिया है ना, पॉइंट है तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये जरा आप बताइए कि वेक्टर एपी है ना, कोलिनियर, वेक्टर एपी एंड वेक्टर एबी आर व्हाट, ये हमारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। क्या है हमारे, कोलिनियर वेक्टर है। देन वेक्टर एपी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर एबी, और एपी का वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप तोड़ दीजिए। तो वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए। तो यहाँ से आपका क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, आप देखते रहिएगा, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये आपका क्या हो जाए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक, और ये प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ये हमारा इसका कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेट। तो अब आप इसके कार्टेशियन फॉर्मेट पर अगर जो जाएंगे, ठीक है, बी वाले कार्टेशियन फॉर्म पर, तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या होगा, इसका क्या लिखा है, इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इनको दोनों को तोड़ दीजिए। वेक्टर आर का क्या लिखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये क्या है, जेड के कैप इक्वल टू, ये ए वाले को इधर ले आओ, है ना। ये थोड़ा सा अगर जो मैं डायरेक्ट ही करना चाहूँ इसको, तो क्या, अच्छा चलो ठीक है, एक स्टेप कर देते हैं। एक्स1 आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप, और ये प्लस इसका b माइनस है, तो दिस मीन्स इसको तोड़ो, x2 माइनस x1 है ना, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 के कैप। जैसे हमने फर्स्ट वाले में है ना लिया था, लैम्डा को एलिमिनेट किया था, इसे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, एलिमिनेटिंग लैम्डा, लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ये y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन ये z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 3D passes out through 2 points, है ना। ये हमारा हो गया बच्चों। अब फिर हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, इन स्पेस। यहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा है, मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन, ये जो हमारा क्या है, टू लाइंस। अब इस 3D में हमारे पास ऐसे ये दो लाइंस हैं, ठीक, ये क्या लिखा है, ये x है, ये y है, एंड दिस इज व्हाट, ये z एक्सिस है। यहाँ से ये दो लाइन कुछ इस तरीके, फिगर बहुत अप्रोप्रिएट मान लो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों लाइन है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो दिस एंगल इज थीटा इज व्हाट डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। मान लिया कि इन दोनों लाइन का, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है, L1 M1 और N1, और इसके डायरेक्शन रेशियो है L2 M2 एंड N2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू L1 L2, ठीक, या इधर से थोड़ा सा लिख देता हूँ, cos थीटा इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, N1 N2 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन अब वही चीज इनके डायरेक्शन रेशियो के टर्म में पता करना हो तो क्या, A1 B1 C1, और ये क्या हो जाएगा A2 B2 और C2। तो इस टर्म में अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, देखिएगा। तो इसके साइलेंट, तो ये cos थीटा इक्वल टू, ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2
अपान अंडर रूट ये क्या लिखा है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ये a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा एंगल। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, अगर तो इसी चीज को हम साइन थीटा के टर्म में निकाल दें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ये 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा पूरा दिस इक्वल टू, यहाँ से देखो ये क्या लिखा b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर अपॉन ये रूट में ही है हमारा, है ना, ये क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस ये c1 का स्क्वायर और फिर दूसरे का क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस ये c2 का स्क्वायर साइन थीटा के टर्म में मिल गया। अब एक चीज कंडीशन ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, डायरेक्शन रेशियो वाले में कि पहला है कि अगर जो L1 ये लाइन अगर जो हमारी ये क्या है परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये मुझे क्या मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और अगर जो दूसरे केस में L1 पैरेलल है L2 के तो क्या होगा a1 a2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा b1 अपॉन ये b2 मिल जाएगा और इक्वल टू ये मेरा क्या मिल जाएगा c1 अपॉन c2। तो इस तरीके से ये हमारा है ना पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी के लिए ना ये कंडीशन हमारा हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ओ सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पॉइंट्स नहीं, दो लाइन, हालांकि एक सर्टेन पॉइंट ही मानना पड़ेगा तभी हमारा एजम्पशन आगे बढ़ पाएगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं, है ना, यहाँ से कवर हो जाए तो ठीक है भाई। ये क्या लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये टू लाइंस, लेट ये हमारे पास दो लाइन L1 एंड L2 है, जिसको 3D में हम लोग जूम करके बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर ये 3D है, यहाँ पर तो बिना फिगर का हिल नहीं सकते, है ना, XYZ आपका हो गया, ये 3D है भाई, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग दिमाग को बना के चलना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से ये दो पॉइंट हमको हमने ज्वाइन कर दिया, पॉइंट हमने दे दिया A B C D, है ना, E F, यहाँ पर जो भी मुझे मिलते चले गए जी H। यहाँ से दो लाइन गई, ये आप देखो एक लाइन तो ये गई है, बहुत स्ट्रेट नहीं बन पाई भाई, ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन यहाँ से ये पास आउट हुई, इसका नाम क्या है भाई L2 है। मुझे इन्हीं दोनों लाइन को पता करना है। अब बेसिकली ये है कैसी लाइन, तो ये मैंने लिख दिया, ये लाइन कैसी है, दीज आर व्हाट स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं वो नाइदर है ना पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, इनमें कंडीशन होती है, ये ना तो पैरेलल होती हैं और ना तो इंटरसेक्टिंग होती है, दैट मीन्स ये नॉन कोप्लेनर होती हैं, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया इनके बारे में, इस लाइन का इक्वेशन मेरा क्या है वेक्टर r इक्वल टू ये क्या हो वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 और इस लाइन का इक्वेशन भी मैंने लिख दिया वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर ये b2। ये मुझे दो लाइन लिखी हुई है भाई। क्या बताया, तो ये स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन क्या है कि ये नाइदर पैरेलल नाइदर, ठीक है, ये ना तो दोनों लाइन ना तो पैरेलल दिख रही है और दूसरा नॉर इंटरसेक्टिंग,
और ना तो ये इंटरसेक्टिंग दिख रहे हैं यार, बड़ा घोच पोच मामला दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये लाइन क्या होती है, नॉन कोप्लेनर। नॉन, ये लाइन क्या होती है, कोप्लेनर। ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, ना तो पैरेलल होती है एक दूसरे से, भैया ये नॉन कोप्लेनर होती है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है तो आप जानते हैं कि अगर जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी कंसीडर। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, जीरो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन भैया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मामला फंस रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, स्कूल लाइंस क्या होती है, सारा चीज हम लोगों ने ये है ना क्लियर कर लिया। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, ऐसे दोनों लाइन ले लिया, ये L1 है और ये क्या है, L2 है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक, इसको मैंने कह दिया ये पॉइंट ए और बी, और यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा नहीं है, ये ले लिया, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट पी क्यू। तो परपेंडिकुलर ही उनका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने लिख दिया d इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि लेंथ क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो मैं मोड लगा दिया तो वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये पूरे का, ये इनके बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, है ना, वेक्टर फॉर्मेट का फॉर्मूला है। लेकिन अगर जो इसी चीज को हम लोग किस में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई क्या दिक्कत है ना, कुछ बहुत ज्यादा मामला लंबा नहीं है। यहाँ से चीज हम जानते हैं इस मामले को, है ना, पॉइंट आउट है ना, दोनों ये दोनों हमारे दो अलग अलग वेक्टर है ना। तो वेक्टर v1 ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म, क्या लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म। तो लिख दें यार, बड़ा लंबा जाएगा और क्या। वेक्टर v1 का क्या होगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस क्या हो जाएगा c1 k कैप, ठीक। और ऐसे b2 का भी आपको एज्यूम कर लेना है। वेक्टर b2 का क्या हो जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस क्या हो जाएगा c2 k कैप। बाकी ये दोनों तो पॉइंट हैं, तो इनका x1 और x2 वाला कंपोनेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो भैया हमारा ये क्या हो जाएगा ऐसे केस में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये मॉडुलस तो मतलब मैट्रिक्स तो हमारा है ही है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1, इधर a1 b1 c1 फिर a2 b2 और ये c2 अपॉन हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये पूरा मॉडुलस होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इन सब का ये क्या लिया जाएगा, मॉडुलस, क्या लिया जाएगा, मॉडुलस दैट प्रोवाइड्स अस व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज कंसीडर व्हाट, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक लंबा सा टॉपिक था, तो ये मेरा खत्म हो गया स्क्यू लाइन वाला। अब वही चीज है कि हम है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इतने में कवर नहीं होगा तो भाई इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए ठीक है इसको मैं मिटा ही देता हूँ, है ना। चल भाई इसकी लाइन तो छुट्टी दे, यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्टेस्ट एसडी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल ये हमारी लाइंस है ना, और लेट ये लाइन वही बात है L1 एंड L2 है ना, ये है। अब पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा है ना, वेक्टर R इक्वल टू क्या, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो वेक्टर ये सेम ही रहेगा ना। और वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ये म्यू हो जाएगा है ना। इसमें स्क्यू लाइन वाले में V1 और V2 मैंने माना था R1 R2 कंसीडर करता है भाई। लेट्स चेक इट, आजा भाई लाइन, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्यू लाइन में भी वही बात, ठीक भाई ठीक, नो डजंट मैटर। तो ये लाइन पैरेलल है, दैट मींस ये लाइन क्या है, ये हमारी कोप्लेनर लाइन, क्या है ये कोप्लेनर है। तो लेट्स ऐसी ये दो लाइन है, ये L1 है और ये क्या लिखा है भैया आपका ये L2 है। तो पैरेलल लाइन के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि पैरेलल है तो इंटरसेक्शन का तो कोई हाइपोथेसिस बन ही नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है इनका, ठीक। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में हो जाएगा, PQR समथिंग एंगल थीटा है, ये हमारा ये PQ ही होगा, और यही हमारा क्या है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इस तरीके से इतना हमारा टॉपिक जो है क्या हुआ, हो गया है, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, और तो कुछ आगे बचा भी नहीं है इसमें। प्लेन का मैटर है बेटा, तो प्लेन वाला जो बात हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।